के झुनझुनवाला जी देश के किंग थे शेयर बाजार के, पर उनके तरह सोचने की शक्ति क्या हमारे अंदर आएगी? अपने दिमाग में एक बात तो आप ठान लो कि आपको दूसरे हाथ पकड़कर कभी भी अमीर नहीं कर सकते। कभी कभी हम देखते हैं ना कि भैया एग्जाम जब होते हैं, हमारे पास 2 से 3 घंटे होते हैं, क्या कभी आपने देखा कि आपके पास आकर कोई आपको मास्टर बता रहा हो ये लिख लो, वो कर लो, ये कर लो? देखा कभी? कभी नहीं बता सकता। मैंने इसलिए भी उठाया है कि अभी आपको पता है ना, सेबी ने नया रूल चला दिया है कि कोई भी लाइव शेयर प्राइस को रखकर वीडियो नहीं बना सकता। के अंदर इसकी बढ़ती मांग ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है और कई चीनी मिले, कई कंपनियां इस एथनॉल की चीज़ों के लिए लग रही हैं और ये नहीं कहा कि इसको खरीदना है, इसको बेचना है। तो उन नीतियों के साथ हम वर्क नहीं करते, हम सेक्टर को समझने की प्रतिक्रिया लाते ही रहते हैं। मैं आपको बता दूं, नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे एथनॉल के उत्पादकों को क्या चिंता हो रही है और हमारे मंत्री ने उन्हें क्या आश्वासन दिया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की जो हल्की फुल्की सी गिरावटें हो रही हैं, उसके ऊपर काफ़ी लोग परेशान हैं, उसके ऊपर बातचीत करेंगे। बात करेंगे गेल ने एक अच्छा खासा रिजल्ट दिया है, रिजल्ट के साथ साथ गेल के आगे की चर्चा करेंगे कि उसने बीते दिनों या आगे उसने क्या करने की मंशा ठानी है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और भारत के अंदर अपना स्वदेशी एआई कब तक के आ जाएगा, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी ने क्या बताया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो आज इन टॉपिक के ऊपर हम बातचीत करेंगे। देखो सर, हमारा शुरुआती तौर से अभी तक की जितनी भी वीडियो आपके लिए गई हैं सारी ज्ञानवर्धक है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहां पर खरीदने बेचने की कोई नीति हो। मैं आपको फिर बता रहा हूं, कभी भी किसी शेयर के ऊपर हमने कभी भी ये नहीं कहा कि इसको खरीदना है, इसको बेचना है। तो उन नीतियों के साथ हम वर्क नहीं करते, हम सेक्टर को समझने की प्रतिक्रिया लाते ही रहते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अपने दिमाग में एक बात तो आप ठान लो कि आपको दूसरे हाथ पकड़कर कभी भी अमीर नहीं कर सकते। कभी कभी हम देखते हैं ना कि भैया किसी से कुछ टिप्स लेकर या किसी से कुछ कारणों से कोई चीज़ें पता लग जाए और उससे हम काफ़ी अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। हर्षद मेहता, हमने कोई एक फिल्म देखी थी, अब आपने भी देखी होगी, सीरीज आई थी, तो वहाँ से कोई ना कोई उनसे टिप्स मांगता रहता था। वो पुरानी चीज़ें होती थी, उस वक्त भी वो टिप्स चल जाती थी, नहीं चल जाती थी। आज भी लोग टिप्स के चक्करों में ज़्यादा फंसे पड़े हैं। ध्यान रखना सर, आप कहीं कोचिंग जाएं, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ लें, स्कूल में पढ़ लें, मास्टर सिर्फ आपको समझा देगा, बल्कि मास्टर आपके हाथ पकड़कर एग्ज़ाम देने नहीं आएगा। आप कितनी भी चीज़ें देख लो, क्या जब भी आपने एग्ज़ाम दिया है मास्टर आपको वहाँ कुछ बताता है? प्रैक्टिकल चीज़ें देखो कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में या किसी भी कोर्स के लिए कुछ वर्क कर रहे हैं या आप किसी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी उसने साल भर में पढ़ाया उसका एक रिजल्ट होता है। और रिजल्ट कब आता है? जब एग्ज़ाम देते हैं। तो एग्ज़ाम जब होते हैं, हमारे पास 2 से 3 घंटे होते हैं, क्या कभी आपने देखा कि आपके पास आकर कोई आपको मास्टर बता रहा हो ये लिख लो, वो कर लो, ये कर लो? देखा कभी? कभी नहीं बता सकता। ऊपर से चेकिंग करने वाले भी लोग आते हैं कि भैया कोई कुछ नहीं बताएगा बच्चे को। तो आप जब अपनी लाइफ में ये चीज़ें देखते हो तो फिर वो चीज़ें आप शेयर बाजार के अंदर क्यों नहीं समझते? क्यों नहीं समझते कि यहाँ पर कोई भी आपको खरीदने बेचने की नीतियाँ और कोई भी आपको टिप्स देने की नीतियों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। और ये टॉपिक मैंने इसलिए भी उठाया है कि अभी आपको पता है ना, सेबी ने नया रूल चला दिया है कि कोई भी लाइव शेयर प्राइस को रखकर वीडियो नहीं बना सकता। लाइव आपको चार्ट के द्वारा जो चल रहा है नहीं समझा सकता, बल्कि 3 महीने पुराना वो कर सकता है। तो एजुकेशनल पर्पज की तौर पर अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो उस विधि के साथ आइए। इसलिए इतना बड़ा टॉपिक मैंने आज को मास्टर के द्वारा बताया कि कोई भी एग्ज़ाम आप देख लो,
वहाँ आपको खुद करना पड़ेगा, कोई भी आपको बताने नहीं आएगा। चाहे नीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई सा कोर्स कर रहे हो, आपको हमेशा अपने द्वारा वर्क करना है। इसलिए जितनी भी मैं न्यूज़ बताता हूँ, इन न्यूज़ को आपको समझना है। तो उस विधि से हमें धीरे 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 करके आगे बढ़ना है। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूं, देखो सर, वोडाफोन आइडिया के अंदर फिर से लोगों के अंदर निराशा सी जाग रही है। बीते दिनों वोडाफोन आइडिया की जितनी भी चीज़ें आपको गिरावट में देखने को मिली है, वो भी न्यूज बेस है। और उसके अंदर जिस तरीके से कुछ लोग इससे बाहर निकले, इसके जो सब्सक्राइबर गैप हो गए, फिर इसके रिजल्ट में प्रॉब्लम, इतना सारा इसका कर्जा, उन सारी नीतियों के साथ ये शेयर धीरे धीरे लुढ़क कर 7 रुपये तक भी आया। फिर अचानक से काफ़ी न्यूज आई हैं। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ, काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्यों नहीं भाग। भैया भागना ना भागना वो अपनी नीतियाँ हैं, आपको समझना है। न्यूज बेस्ड शेयर है ये, क्योंकि इसके अंदर इसके प्रमोटरों ने अपने हिस्से को फिर से लिया। दूसरा HCL के साथ इन्होंने सॉफ्टवेयर के साथ पार्टनरशिप किस लिए की? अपने 4G का विस्तार और 5G की चीज़ों को बहुत बेस्ट करने के लिए, नेटवर्क को बेस्ट करने के लिए HCL सॉफ्टवेयर की मदद ली इन्होंने। क्या हुआ? वहाँ पर रंगीनता सी आ गई है। फिर इसके पहले ही जो AGRDU की एक न्यूज़ निकल कर आई थी, वहाँ पर भी इसके अंदर टेलीकॉम कंपनियों में रौनकें आई थी। तो क्या था? सारा का सारा न्यूज बेस है। और कंपनी ने तो भैया मार्च तक कहा है ना कि वो कई साइटों में हजारों साइटें 4G की करेंगे, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4G की होगी। और 5G भी मार्च के स्थितियों के साथ बताया कि हो सकता है। तो वो भी हमें चीज़ें देखनी चाहिए कि कंपनी के अंदर अभी ऐसी कुछ भी न्यूज़ नहीं है जिससे कुछ अच्छा समझ लें, और कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे इसे हम बेकार समझ लें। तो ये न्यूज बेस्ड शेयर है, सिर्फ आपको इतना समझना है। काम की स्थितियां तो Q3 बताएगी कंपनी की। थोड़ा सा समझाना था, क्योंकि ये भी चीज़ें जो होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग सिर्फ तेज़ी देखते हैं और कुछ लोग सोचते हैं गिरावट में बेकार हो गया। तो पहले माध्यम समझिए, आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि न्यूज बेस्ड चीज़ें हो रही हैं, तो खरीदने बेचने की नीतियाँ नहीं हैं, सिर्फ चीज़ें समझाइए। अच्छा, एथनॉल उत्पादक जो एथनॉल को बनाता है, चाहे वो गन्ने से हो, चाहे फिर वो आपका अनाज से हो या कृषि के अवशेषों से हो, इन्हीं से आपको पता है एथनॉल बनता है। और एथनॉल बनने की दिशा आपको इस वजह से भी तेज़ी के साथ दिख रही है। भारत के अंदर इसकी बढ़ती मांग ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, और कई चीनी मिलें, कई कंपनियां इस एथनॉल की चीज़ों के लिए लग रही हैं, और उनका साथ दे रही हैं सरकारी जो हमारी देश की कंपनी होती है पेट्रोल वाली, क्योंकि वही तो ब्लेंडिंग करेंगे ना इसका। और पेट्रोल के अंदर 20% एथनॉल मिलाने वाली चीज़ें भी हैं। इस तरीके की गाड़ियां भी आपको देखने को बाज़ारों में मिल रही हैं। फिर उसके बावजूद भी जो एथनॉल का उत्पादन करते हैं, उत्पादक जो लोग होते हैं, जो बनाते हैं, काम करवाते हैं, उनको बड़ी टेंशन हो रही है। और वो टेंशन है मेथनॉल, बायोडीजल, LNG, हाइड्रोजन जैसे जो इसके वैकल्पिक ईंधन है, जो वो भी सहज ऊर्जा का एक यूज होता है उनसे। तो कहीं ना कहीं एथनॉल उत्पादक इससे चिंतित है, भैया कहीं ना कहीं इससे प्रतिस्पर्धा होगी अब। तो ये भी एक से है टेंशन वाला एथनॉल कंपनियों के लिए कि जब इतने सारे ईंधन उसी चीज़ के वर्क होने के लिए आ रहे हैं, तो फिर एथनॉल की वैल्यू कहीं कम तो नहीं हो जाएगी? एक सवाल सा होता है। तो हमारे देश के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने एक चीज़ हमें बता दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरीके की चिंता करना छोड़ दो, जो मेथनॉल, बायोडीजल और हाइड्रोजन जैसे वैकल्पिक ईंधन है, उससे एथनॉल की चीज़ें में प्रॉब्लम आएगी। उनका अपना वजूद है और देश के अंदर एथनॉल का अपना वजूद है। तो कहीं ना कहीं एक आश्वासन सा जो है एथनॉल के उत्पादकों को इस तरीके से श्री नितिन गडकरी जी ने कहा, ये बड़ी न्यूज होती है। तो सर एक वर्क किसी चीज़ में हो रहा है, उसके कहीं 4-5 विकल्प आ जाए, तो जिस चीज़ में वर्क हो रहा है उसकी वैल्यू कम होने की स्थिति हमें नजर आ जाती है। तो ये एक प्रतिस्पर्धा ना करें, इस तरीके से उन्होंने चीज़ों का। यहाँ पर बहुत सारी संभावना है एथनॉल के ऊपर भी और ईंधनों के ऊपर भी। तो ये न्यूज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी था, इससे भी कुछ चीज़ें हमें एथनॉल के ऊपर समझ में आती है। दूसरा बात करेंगे, जैसे आपको देखने को मिला चीन ने अभी हिला दिया, किस लिए? उसने अपना AI मॉडल
लॉन्च किया है, दिखाया है, प्रदर्शित किया है, उससे दुनिया भर में हलचलें हो गई हैं। और ये हलचलें होना ज़रूरी भी है क्योंकि भैया उसने अपना पर्सनल एआई की चीज़ों का मॉडल बनाया है। दूसरा, इससे प्रेरित होकर भी हमारे देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री श्री अश्वनी वैष्णव जी ने भी देश के अंदर एक चीज़ बोल दी है कि कुछ ही महीनों में भारत को अपना एआई मिलने की चीज़ें उन्होंने बताई है और कई आधारभूत एआई मॉडल वो भारत के अंदर बनाएंगे। और उनको लगता है कि कम से कम 6 डेवलपर भारत के अंदर एआई की चीज़ों को आधारभूत करने के लिए, बनाने के लिए करीब 8 से 10 महीने तक लग सकता है। और अगर और तेज़ी के साथ काम किया जाए तो इस महीनों को कम भी किया जाए। इससे क्या हो रहा है, इससे अपना स्वदेशी एआई मिलने की चीज़ें देश के आईटी मंत्री जी ने हमें बताई है। तो एआई का देश के अंदर हब बनने की चीज़ें देश के प्रधानमंत्री जी ने बताई है। माइक्रोसॉफ्ट भी देश के अंदर अच्छा खासा एआई और क्लाउड के अंदर अपना निवेश करने की स्थितियां बताई है। अमेरिका भी, उनके राष्ट्रपति ने भी कहा था कि अच्छा खासा निवेश वो एआई के क्षेत्र में भी करेगा। चीन ने अपना एआई की चीज़ें लॉन्च की है। दूसरा, भारत के अंदर इस तरीके से अगर एआई पे वर्क होगा तो ये एक एआई सेक्टर के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक अच्छे संकेत आ रहे हैं। और ये कुछ छोटे मोटे व्यक्ति नहीं बोल रहे हैं, देश के आईटी मंत्री बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री बोल रहे हैं, अश्वनी जी। इससे क्या चीज़ें दिखती है, इससे आपको देखनी चाहिए जल्दी से जल्दी अपना एआई का चीज़ें यहाँ देखने को मिलेगी। और दूसरा, इसका विस्तार फिर अलग अलग कंपनियाँ किस तरीके से करती हैं, उसके अंदर एक अच्छी खासी रणनीति फ्यूचर की हमें एआई के लिए दिख रही है। तो इस चीज़ को भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। कल आ रहा है बजट और बजट से पहले आज ही बाजार के अंदर वो रौनकें आ गई हैं। और बजट के अंदर रेलवे के लिए कल मैंने आपको कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अनुदान मिलने की भी स्थितियाँ दिख रही है, आवंटन मिलने की स्थितियाँ दिख रही हैं। दूसरा, ईवी सेक्टर के लिए भी चीज़ें दिख रही हैं और अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चीज़ें होंगी कल हमें वो देखने को मिलेगी। फिर भी कल भी बाजार खुलेगा, ये आप सबको पता है। तो वो तेज़ी आज आपको बजट के द्वारा देखने को मिली है। तो बजट की रंगीनता आज बाजार के अंदर आपको देखने को मिली। अब बात करेंगे गेल की। और गेल की बात इसलिए भी करेंगे, आपको पता है ना, गेल प्राकृतिक गैस की एक आपूर्ति करता है। भारत सरकार का ये एक एलएनजी के ऊपर आपूर्ति करता है, बाहर देशों से ये आयात करके देश के अंदर अपनी एलएनजी टर्मिनलों का विस्तार करके एलएनजी का आपूर्ति करता है। तो ये एक अपने आप में भारत के अंदर स्वच्छ ऊर्जा की एक कंपनी बनती जा रही है, एलएनजी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करके। और कंपनी पेट्रोकेमिकल के ऊपर भी वर्क करती है और अपनी एलएनजी नेटवर्क की स्थितियों को, गैस की नेटवर्क की स्थितियों को भी बढ़ाने के लिए अच्छा खासा वर्क गेल इंडिया करता है। दूसरा, आपको पता ही है, इसने एक बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा काम भी किया था, जो अमेरिका से लाते हुए इसने शिप टू शिप एलएनजी को भी ट्रांसफ़र किया था। तो वो भी इसके खाते में एक चीज़ें आती है। कंपनी का कल रिजल्ट देखने को मिला, जहां पर कंपनी ने करीब साल दर साल अपने शुद्ध लाभ पर 44% करीब की वृद्धि कर दी और अपने रेवेन्यू में करीब 6% करीब की वृद्धि कर दी। तो कंपनी ने साल दर साल और रेवेन्यू को कंपनी ने बढ़ाया है। तो ये भी आप समझकर चलना। अब बात करेंगे कि गेल की स्थितियां आपको उसके आगे बढ़ने की नीतियों के साथ देखनी चाहिए, यानी कि कंपनी किस किस चीज़ के लिए वर्क कर रही है। अभी मैंने आपको कहा क्या कि अपने एलएनजी टर्मिनलों का विस्तार कर रही है, अपनी गैस पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार कर रही है, अपनी पेट्रोकेमिकल्स का भी ये कंपनी विस्तार कर रही है। जिस जिस चीज़ में ये कंपनी वर्क करती है, भारत में प्राकृतिक गैस यानी एलएनजी की मांग बढ़ने के साथ साथ जो गेल इंडिया है वो नई पाइपलाइनों का भी निर्माण कर रहा है। तो ये भी आप समझकर चलना। दूसरी तरफ अगर हम देखें, गेल अपनी पाइपलाइनों का गुवाहाटी तक और अन्य राज्यों तक भी पाइपलाइनों का निर्माण करके, यानी वहाँ तक पहुँचाने का भी एक अपनी लक्ष्य तय कर रहा है, यानी उसकी योजना बना रहा है। तो ये भी आप समझ कर चलना। तीसरा, अगर आप देखें, एलएनजी टर्मिनल के ऊपर भी कंपनी वर्क कर रही है। गेल इंडिया अपने एलएनजी टर्मिनलों का विस्तार कर रहा है और मौजूदा एलएनजी टर्मिनलों का
बढ़त करने के लिए, बढ़ाने के लिए भी कंपनी वर्क कर रही है। और इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, एलएनजी टर्मिनलों की स्थिति को और अच्छा करने के लिए ये कई देशों से एलएनजी आयात करने की नीतियों के साथ भी आगे बढ़ रहा है। योजना बना रहा है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे देशों से ये एलएनजी आयात करे और फिर यहाँ पर अपने एलएनजी टर्मिनलों के द्वारा आपूर्ति करे। तो कहीं ना कहीं गेल इंडिया जो है एक बेस्ट वर्क करके चल रहा है। दूसरा, अगर हम पेट्रोकेमिकल प्लांट का भी कंपनी विस्तार कर रही है, अपने पाटा पेट्रोकेमिकल प्लांट सहित पेट्रोकेमिकल क्षमता का कंपनी विस्तार भी कर रही है। तो यानी कि पेट्रोकेमिकल के बिजनेस में भी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने की स्थिति साथ दिख रही है। गेल इंडिया मध्य प्रदेश के अंदर एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी निर्माण करने की स्थिति के साथ आगे बढ़ रहा है। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। देश के अंदर स्वच्छ ऊर्जा की स्थितियों को ज़्यादा बढ़ाने के लिए सरकार के भी लक्ष्य हैं 2030 तक के, और वो है 500 मिलियन मैट्रिक मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन के हैं लक्ष्य सरकार के। क्योंकि देश के अंदर एलएनजी की स्थितियां, स्वच्छ ऊर्जा की स्थितियां को बढ़ाने के लिए भी देश के प्रधानमंत्री मिशन की स्थितियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा, आपको देखना पड़ेगा कि देश के अंदर एलएनजी से ना, ये जो एलएनजी यूज जो होता है वाहनों के ऊपर भी होता है। देश के अंदर अगर हम देखें, वाहनों के निर्माता अशोक लीलैंड और ब्लू एनर्जी जैसी कंपनियां भारत के अंदर एलएनजी वाहनों का निर्माण भी करती है, और टाटा मोटर्स भी एलएनजी के ऊपर वर्क करती है। दूसरा, अगर आप देखें कि जो पावर प्लांट होते हैं वो भी एलएनजी का यूज़ जो है अपने संयंत्र में करती है बिजली बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं एलएनजी की जो विधि है आगे बढ़ने की स्थितियों के साथ है। देश के अंदर जितनी भी चीज़ें आप नवकरणीय ऊर्जा की तरफ देखते हैं वो एक मिशन के तहत बढ़ रही है। उसके अंदर सारे मिशन देश के प्रधानमंत्री जी के ही हैं, ये आप समझ कर चलना। चाहे हाइड्रोजन पर देख लो, चाहे नवकरणीय ऊर्जा के सारे स्रोतों से देख लो, चाहे फिर आप एलएनजी की चीज़ों के साथ देख लो। मैं आपको कह रहा हूँ भैया, आपको कोई भी अमीर नहीं कर सकता। आपका माइंड आपको सबसे ज़्यादा आपको अमीर करने की स्थितियों के साथ है। और अगर आपका माइंड बड़ा लालची है, चलो मेरा भी, तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम वो चीज़ नहीं खोज रहे हैं जिस चीज़ के ऊपर कंपनियां वर्क कर रही हैं। हम वो खोजते ही नहीं हैं। हम वो खोजते हैं कि शेयर प्राइस कंपनी का नीचे गिर गया, कंपनी बेकार हो गई, ऊपर चला गया, कंपनी अच्छी हो गई। हम नीतियां नहीं खोज रहे हैं। जितनी भी कंपनी आपको बेकार दिख रही है, छोटी मोटी डीलिस्ट होती हुई दिख रही है, जिनके शेयर काफ़ी ऊपर तक भी गए, उनकी काम की स्थितियों में प्रॉब्लम होगी। आज ये कहीं लिख लो, जाकर देख लेना, जाकर उनकी काम की स्थितियों में प्रॉब्लम होगी, या फिर उनका मैनेजमेंट जो है वो बड़ा टेंशन में होगा। तो उन स्थिति को भी आपको समझकर चलना पड़ता है। आप वजूद तलाश कीजिए कंपनियों की, कंपनी वर्क क्या करती है। भैया मुकेश अंबानी को आप जानते किस लिए हैं? मुकेश अंबानी को सिर्फ इसलिए नहीं जानते कि देश के अमीर व्यक्ति हैं। मुकेश अंबानी को अगर जानना है तो उनके जितने भी उद्योग में वर्क कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ों के साथ वो वर्क करते हैं, इसलिए उनकी पहचान बनी है। किस चीज़ से? उनकी काम की विधि से। अब मुकेश अंबानी की तुलना लोग कर लेंगे, मैं मुकेश अंबानी जैसे बनना चाहता हूँ। भैया कैसे बनेंगे? जब हमारे पे पैसा होगा। पैसा बिना काम के तो आएगा ही नहीं। राकेश झुनझुनवाला जी देश के किंग थे शेयर बाजार के, पर उनके तरह सोचने की शक्ति क्या हमारे अंदर आएगी, या हम उसको लाना चाहते हैं? कितनी गिरावटें उन्होंने कभी देखी होंगी, क्या चीज़ें देखी होंगी। तो वो मास्टर लोग हैं भैया। मास्टर्स की चीज़ों को समझना बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो जितने भी इंस्टीट्यूट हैं सब आपको पढ़ाते हैं, एग्ज़ाम देने वो आपके साथ नहीं जाते हैं। तो वीडियो देखने के माध्यम बदलिए। मैं कई दिनों से आपको ये चीज़ें बताते चल रहा हूँ कि फिजूल के टिप्स, फिजूल की टेलीग्राम की चीज़ों के साथ ना आगे बढ़िए। तभी आज तक के हमने अपना व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप नहीं बनाया है इन्हीं स्थितियों के साथ, क्योंकि किसी के पैसे की चीज़ों के साथ वर्क करना अच्छी बात नहीं होती है। तो हमेशा आप इसलिए मेरे से जुड़े हैं कि उनको वो चीज़ें पता लगती हैं कि कंपनी की वजूद क्या है, कंपनी क्या वर्क करती है, क्या न्यूज आ रही है, देश में एआई जो स्वदेशी हमारा बनेगा उसकी क्या क्या चीज़ें आपको विशेषताएं नज़र आ रही हैं। तो वो चीज़ें अगर आपको समझनी है तो वो बेस्ट है।
बाकी तेज़ी और गिरावट के लिए भैया कोई और चैनल है, उनको भी आप देख सकते हो। यहाँ पर सिर्फ काम समझाए जाएंगे। तो गेल इंडिया अपनी एलएनजी की चीज़ों का विस्तार करने की स्थितियों के साथ, और एलएनजी के नाम से ही कंपनी जानी जाती है, और अपने पाइपलाइनों, अपने टर्मिनलों, अपने पेट्रोकेमिकल के विस्तार के लिए कंपनी वर्क कर रही है। मेरे लिए ये बेस्ट है कंपनी को देखने का नज़रिया। रिजल्ट हर 3 महीने बाद आएंगे, सेल ऊपर नीचे होती जाएंगी, कंपनी काम करती जाएगी, और उस पर कितना विस्तार कर रही है वो हमें देखकर चलना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया न्यूज़ बेस्ड शेयर है, जब भी न्यूज़ सही आती है सही हो जाता है, जब भी न्यूज़ आती नहीं तो वो ढीला हो जाता है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। एथनॉल उत्पादक करने वाले लोगों को टेंशन मुक्त जो है हमारे नितिन गडकरी जी ने चीज़ों के साथ किया है, ये आपको समझ कर चलना पड़ेगा। भारत के अंदर 8 से 10 महीने के अंदर अपना स्वदेशी एआई आने की स्थितियां नज़र आ रही हैं, तो उसके ऊपर आधारभूत कई तरीकों से वर्क हो रहा है, ये आप समझ कर चलना ही पड़ेगा। बजट कल आ रहा है, स्थितियों को बजट के अंदर जो जो चीज़ें बोली जाएंगी वो किस सेक्टर से रिलेटिव रखती है, वो कब तक के उसके अंदर वो काम पूरे होंगे, उस नाते चीज़ों को आपको देखना है। आज की वीडियो कैसी आपको लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी भी चीज़ के अंदर खरीदने बेचने की नीतियाँ नहीं है, न्यूज़ है, न्यूज़ ही आपको मैंने समझाई है। तो सच्ची वीडियो देखिए सर, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं चाहिए मैं क्यों ना। तो सर चीटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।